Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you must be doing great and welcome back to today's super duper and fantastic video of Unstoppable Academy. आज की धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. But let's see what's written here on the board. सर एग्जैक्टली बोर्ड में वही सारी चीजें आपने लिख दिया जो हमने अभी तक सीखा था. तो क्या हम वही सीखने वाले हैं जो हम सीख चुके हैं? जी नहीं, आप वही नहीं सीखने वाले हो, लेकिन उसका रिवीजन करने वाले हो. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे. कि आपने जितना भी देखा ना, मेक श्योर उसका डेली आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भैया. आगे चल के बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और फंस जाओगे. सो दैट मीन्स आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करना है जहां पर आप सिंपली रिवीजन करने वाले हो, ना कि प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर? तो सपोज आप 1 घंटे प्रैक्टिस करते हो डेली, तो 1 घंटे में ट्राई करो 20 मिनट्स आप सिर्फ रिवीजन को दे रहे हो और रिमेनिंग 40 मिनट्स आप प्रैक्टिस को दे रहे हो. अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो आगे आने वाली क्लासेस में कंटेंट तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन एक भी नहीं होगा. और अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो जितना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो मेक श्योर आप डेली रिवीजन कर रहे हो. ओके, जितनी भी चीजें अभी तक हमने सीखी उन सबको हम रिवीजन करने वाले हैं. एंड आज हम एक और नए से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट्स रियली सुपर डुपर इजी यार. ओके, बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज दैट. सबसे पहले आपने इंग्लिश नाम के गेम को देखा, सब कुछ पता है, ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे. ओके, वाउल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में देखा. वाउल साउंड एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड ए लगेगा, व्हाटएवर. ओके, बात करते हैं अगर कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड है ना, तो क्वालिटी वाले वर्ड के आगे ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि क्वालिटी तो क्वालिटी होती है ना. 1 क्वालिटी 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी तो नहीं होती कि मैं 1 ईमानदार 2 ईमानदार 3 ईमानदार और तुम 4 ईमानदार मेरे दोस्त. ऐसे नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर क्वालिटी वाले वर्ड के आगे मैंने कोई नाउन लगा दिया, जैसे ऑनेस्टी के पहले ए एन नहीं लगाओगे, लेकिन सॉरी ऑनेस्ट के पहले ए एन नहीं लगाओगे, लेकिन अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट बॉय तो उसके पहले ए और एन लगा दोगे. विच मींस क्वालिटी के आगे अगर मैं नाउन लगा दूं तो भैया ए एन लगा देना. जो ए एन आएगा ना, नाउन के लिए आएगा. चलिए जी, फिर आपने नाउन के बारे में देखा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, आपने सब कुछ देख लिया. कल के वीडियो में एग्जैक्टली हमने देखा था कि कैसे किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल आप कन्वर्ट करने वाले हो. कुछ रूल्स देखा था आपने. डायरेक्टली यस लगा दो, काम बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो हम दोबारा दूसरा रूल ट्राई करेंगे. यस, डबल यस, यस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, कहीं पर भी दर्शन हो जाए यस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए. वाई आ जाए भैया, आई एस में बदल दो, दैट्स इट, खत्म. लेकिन अगर वाई के पहले वाउल साउंड आ जाए तो टच नहीं करने का, झगड़ा मोल नहीं लेने का, क्योंकि वाउल स्ट्रांग होता नहीं छोड़ेगा. सिंपली यस लगाकर प्लूरल बना दीजिए. कहीं पर भी एफ या एफ ई मिले तो उसको वीएस में कन्वर्ट कर देना. दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल. ओके, स्पेशल रूल्स देखा, छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो. लेट मी राइट डाउन हियर, राइट इट डाउन. इन्हें स्किप भी आप कर सकते हो. यूएस मिले तो आई बदल देना, आईएस मिले तो ईएस में बदल देना, ओएन मिले तो ए में बदल देना. एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक. प्रैक्टिस देम इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस देम अ लॉट. ओके, इसके बाद आपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखा जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते. भैया हम ऐसे हैं तो वैसे हैं, कर लो जो करना है. तो हमने कहा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम ही तो अनस्टॉपेबल हैं. अब बताओ भैया पर्सन का प्लूरल क्या होगा? लगाओ दिमाग, क्योंकि आप ये सब सीख चुके हो. ओके, तो पर्सन का प्लूरल हेलो, सुनाई दे रहा है? ओके, पर्सन का प्लूरल हो जाता है पीपल. आई होप यू गॉट द पॉइंट. एंड आपका जो आंसर था एकदम ओके. मैन का देखते हैं, तो मैन का होता है क्या? मेन. एग्जैक्टली, तो मैन का हो गया मेन. देन सेकंड है आपका वुमन, थर्ड वुमन. ओके सर जी, मुझे पता है वुमन का होता है वीमेन. ओके, चाइल्ड का क्या होता है? चाइल्ड, चिल्ड्रन. जस्ट मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अलोंग. ओके, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन. आगे बढ़ते हैं, फूड का क्या हो जाएगा? सर जी फीट. अच्छा, टूथ का क्या हो जाएगा? सर टीथ. क्लियर है ना? आई होप दीज थिंग्स आर देयर इन योर माइंड. अच्छा, माउस का साथ में बताना भूल गया था आपको. माउस का माउसेज नहीं होता है, माउस का हो जाता है माइस. क्या होता है? माइस. कीप इट इन माइंड. एंड ऐसे ही आपने ऑक्स का देखा था, ऑक्स का ऑक्सिन हो जाता है. ठीक है ना? चलिए जी, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड. एंड जब ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई ना, तो हम मूव करने वाले एक नए टॉपिक के पास. एंड टुडे आई एम गोना बी इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ द स्टार्स ऑफ इंग्लिश के ऐसे स्टार्स जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो एंड मीट दोज स्टार्स, बिकॉज दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस यार. सो एवरीबडी, दीज आर दोज वर्ड्स जिनसे एग्जैक्टली आपको मिलना था. एंड दिस लेसन इज गोइंग टू बी रियली इजी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात होने वाली है, बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस की बात. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता है, तो इसकी भी टेंशन नहीं होगी कि सर इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हम कैसे सीखने वाले हैं.
वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम हियर. एग्जैक्टली गेम इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पहले से ही पता, तो आपको ही बताना है. ये क्लास कुछ ऐसी है कि इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, रादर आप मुझे बता रहे होंगे. एंड एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल से सर दिस क्लास हैज बीन वन ऑफ द इजीएस्ट क्लासेस एवर. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की. क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो इंग्लिश को तो हम बोलते हैं ना, अब बोलना डजंट मैटर हमसे इंग्लिश कितना आता है, कितने इंग्लिश के रूल्स आते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के वर्ड्स को ही हम गलत बोल रहे हैं तो उन रूल्स का कोई फायदा ही नहीं, राइट. अब आप एबिलिटी को एक बाल्टी बोलोगे तब तो गए ना. ऑलराइट, सो प्रोनाउंसिएशन रियली मैटर्स अ लॉट. आप रूल्स को जानो, दैट इज रियली ऑसम, लेकिन उन रूल्स को जानने के बाद अगर आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, जो प्रोनाउंसिएशन है वही गलत है, तो भैया बेसिक में ही, आई मीन बेस में ही आप डगमगा गए, राइट. तो वी आर वर्किंग ऑन आवर बेसिक्स एंड ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दैट. चलिए जी, गो थ्रू करते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन मतलब समझ गए कि वर्ड्स को आप राइट तरीके से कैसे बोलोगे. अच्छा, प्रोनाउंसिएशन बना है प्रोनाउंस से. प्रोनाउंस मींस होता है उच्चारित करना, मतलब साउंड निकालना, तो उसको बोलना. तो प्रोनाउंस मतलब हो गया उच्चारित करना, और प्रोनाउंस से बना है प्रोनाउंसिएशन. दोनों के साउंड में अंतर ध्यान देना, प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन. सो जस्ट मेक श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, चलिए सर समझ में आ गया, इतना आगे मूव करते हैं. ओके, इट्स टाइम टू प्ले द गेम. ओके, सिंपल सी बात है, गेम खेलने वाले हैं. सबसे पहले आपका गेम एग्जैक्टली कुछ ऐसे होने वाला है कि आपको बोलना है कि मुझे बताना एग्जैक्टली आपको कि ये होते क्या है, इनका साउंड क्या होता है. जैसे ये हो गया, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सो TORCH, सर इसे टॉर्च कहते हैं. अच्छा जी, इसे क्या कहते हैं? CHAT, चैट. नेक्स्ट चॉकलेट, बहुत बढ़िया जी, टॉर्च, चैट, चॉकलेट. यहाँ पर CH ध्यान देना, टॉर्च, चैट, चॉकलेट. बहुत बढ़िया सर, इसे CH के यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं. आगे मूव करते हैं. क्राइस्ट, क्रिसमस, केमिस्ट्री. यहाँ पर भी CH आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इसका साउंड आ रहा है वो का आ रहा है. ऑलराइट, तो आपको पहले से पता है ये टॉर्च होता है, टॉर्च, चैट, चॉकलेट, विच मींस यहाँ पर जो CH का साउंड आ रहा है वो चा आ रहा है. लेकिन अगर इन एग्जांपल्स में देखें, क्राइस्ट, क्रिसमस, केमिस्ट्री, तो यहाँ पर इसका साउंड आ रहा है का. दैट इज इट. और इसमें बहुत कॉमन सेंस की बात है सर, क्योंकि हम इनको ऐसे ही बोलते हैं. तो कहीं पर भी CH आए तो उसके दो ऑप्शंस आते हैं, दो प्रोबेबिलिटी होती है, दो चांसेस होते हैं कि उसका साउंड या तो चा होगा या तो का होगा. दैट इज द सिंपल थिंग. सर बहुत ही ज्यादा आसान था, थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि ये सब तो खेलने बच्चों वाली चीजें सब. आगे मूव करते हैं. अच्छा, इसे क्या बोलोगे? थैंक, मुझे पहले से पता है सर. वेल्थ एंड हेल्थ, यहाँ पर जो TH आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? था बोल रहे हैं. सिंपल सी बात, मतलब जो TH का साउंड होने वाला है वो था होने वाला है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देयर, नाइदर, दे. अच्छा, TH को दा भी बोलते हैं, विच मीन्स यहाँ पर इसका जो साउंड आ रहा है दा आ रहा है, राइट. तो कहीं पर भी TH आ जाए तो या तो उसे आप था बोलोगे या तो उसे दा बोलोगे. दैट इज द सिंपल थिंग. अच्छा सर, समझ में आ गया. विच मीन्स CH को चा और का बोल सकते हैं. ओके, और TH को था या तो दा बोल सकते हैं. सर TH के आगे अगर मैं वाई लगा दूं तो क्या हम इसे थी बोल और दी बोलेंगे? क्या ये थी हो जाएगा और दूसरा वाला दा दी में बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही हो जाएगा. एग्जांपल्स देख लो. इसे बोलोगे हेल्थी, इसमें लास्ट में था साउंड आता है, तो हेल्थी हो गया, वेल्थी हो गया, एंड ये लास्ट का वर्दी हो गया. लेट मी राइट द प्रोनाउंसिएशन एज वेल. ये हो जाएगा हेल्थी, हेल्थी, समथिंग लाइक दिस. ओके, सिमिलरली वेल्थी. आगे मूव करें तो ये हो जाएगा वर्दी. अच्छा सर, यहाँ पर THY थी, यहाँ पर भी THY थी और यहाँ पर THY दी बन गया. दैट इज द सिंपल थिंग एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट. देखो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने की, लेकिन वो स्टार्स दे रहा हूं मैं आपको, वो मेन चीज दे रहा हूं. अगर उनमें कमांड करें तो बाकी में ऑटोमेटिकली आपकी कमांड पहले से ही है. कितना कॉमन सेंस में वो सारा का सारा आ जाता है. तो आपको मेन रूट पे फोकस करना है, बाकी सारी की सारी तो आ ही जाएंगी. चलिए जी, लेट्स गो है. आगे बढ़ते. क्लियर हो गया? कहीं पर भी CH मिल जाए तो उसे चा या तो का बोल सकते हो. क्लियर ना? कहीं पर भी TH मिल जाए तो उसे था या तो दा बोल सकते हो, और कहीं पर भी THY मिल जाए तो उसे थी या तो दी बोल सकते हो. दैट इज द सिंपल थिंग एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट. थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर. ये सब तो चीजें छोटे छोटे बच्चों वाली थी. हम लोगों के लेवल की चीजें दीजिए तब तो मजा आए, राइट. तो आप लोगों की लेवल की भी चीजें जल्दी आने वाली है, थोड़ा अटेंशन देना. ओके, कहीं पर भी SH मिले या CH तो उसे शाह बोलते हैं, शलजम वाला शाह. अब देखो, यस को बोलते हैं सरुतम वाला सा और SH को बोलते हैं शलजम वाला शाह. दोनों में अंतर क्या एग्जैक्टली हम आगे वाली क्लास में, विशेष नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं. अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट में देख लो कि कहीं पर भी SH आ जाए तो उसे शलजम वाला शाह बोलोगे. क्या बोलोगे? शलजम वाला शाह. जैसे हो गया शर्ट, शर्ट नहीं होता, ये शर्ट होता है. अच्छे ध्यान, शर्ट होता है. ऐसे ही ये शॉप होगा, शॉप हो गया. सिमिलरली ये कैश हो गया. पे अटेंशन राइट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हो गया वॉश. ओके,
चलिए, तो शट, शॉप, कैश, वॉश, यहां पर हम शा की बात कर रहे हैं ना कि सा की। ओके, सट नहीं होता, शट होता है, शॉप होता है, कैश होता है, वॉश होता है। फिर भी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत है तो हम अगली जो नेक्स्ट क्लास आने वाली उसमें हम इजिली इनसे गो थ्रू करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए एक काम करना, कुछ जैसे कोई बच्चे को शांत कराते हो ना कि ऐसे करके बच्चे को शांत कराते हो, तो वैसे इसका साउंड निकलता है। शट हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो शट हो गया, शॉप हो गया, कैश हो गया, वॉश हो गया, दैट इज इट। आगे मूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर कि शा का साउंड एग्जैक्टली निकलता कैसे है। अगेन फोकस, सा, शा, दिस इज द, ये सा सरौता वाला, ये सरौता, ये ऐसे शा, शलजम वाला शा, सा, शा, सा, शा, सा, शा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले, अभी बस इतना माइंड में ध्यान रख लेना। आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसको सरौता वाला सा कहते हैं। इनकी जो प्रैक्टिस है वो हम बाद में करेंगे। अभी जो कहीं पर भी या सा है उसे आधा सा भी कहते हैं। जिसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो साउंड निकलता है ना, उस आधा सा का भी साउंड निकलता है। एग्जांपल्स आपके सामने पहले से हैं। इसे क्या बोलोगे? स्कूल, स्कूल, नो, स्कूल, क्या कहते हैं? स्कूल। अब सर दिक्कत इस बात की आ रही है, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैसे इसको स्काई नहीं बोलते, स्काई बोलते हो। स्पेंड नहीं बोलते, स्पेंड बोलते हो। एंड स्लीप नहीं बोलते, स्लीप बोलते हो। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि सर इसका साउंड हम निकाले तो निकाले कैसे? ओके, साउंड निकालने का एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूं कि सांस बाहर निकालो, दैट इज, ये सांस बाहर निकाल रहे हो, दैट इज द सिंपल थिंग। सबसे पहले तो आपकी इसकी प्रैक्टिस करना है कि सांस बाहर निकाल रहे हो। ओके, 3 to 4 टाइम सांस बाहर निकालिए, आपकी आदत पड़ गई। आगे मूव करते हैं। तो जो आपने सांस बाहर निकाला उसमें सा का साउंड ऑटोमेटिकली आ गया। क्या बात है सर? जब सा का साउंड आ गया तो बच्चे कुछ वर्ड को बोल दो, स्कूल, तो स्कूल, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ आपको ऐसे बोलना है, स्कूल, स्कूल, स्कूल। क्लियर है ना? अब बोलोगे सर क्या हम बाहर भी जाकर हम ऐसे ही बोलेंगे, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल? नो, बाहर जाके ऐसे नहीं बोलोगे। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, स्कूल, स्कूल। क्लियर है ना? अब क्या करना है, जो आप सांस बाहर निकालते हो ना, इसका जो ड्यूरेशन है कम कर देना है। उसकी जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग को कम कर देना है। जैसे अभी तक बोलते आ रहे हो स्कूल, स्कूल, अब थोड़ा कम करो, स्कूल, 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 स्कूल। क्लियर हो गया? मतलब जो आप बाहर सांस निकाल रहे हो उसको टाइम को कम कर दो, दैट्स इट, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। तो ये हो गया स्कूल, स्कूल, स्कूल। ऐसे ही स्काई, इसके लिए सांस बाहर निकाला फिर काई बोल दिया, स्काई, 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 स्काई। ऐसे आप आगे मूव कर सकते हो। देन हो गया स्पेंड, 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 स्पेंड। अब कम कर दो ड्यूरेशन को, स्पेंड, 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 स्पेंड। क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं। स्लीप, स्लीप, स्लीप। अब क्या करो, जो साउंड निकाल रहा हूं उसको कम कर दो, स्लीप, 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 स्लीप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए जी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस वर्ड्स। ओके, इनका जो एग्जैक्टली साउंड कैसे निकलता है, जितने भी आपके यहाँ पर लेटर्स हैं या तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली इट्स गोइंग टू वर्क आउट। तो आपको पता हो गया कि यस को आधा सा भी बोलते हैं, तो ये स्कूल हो गया, स्काई हो गया, स्पेंड हो गया, स्लीप हो गया। चलिए सर समझ में आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था जो हमने देख लिया, ठीक है ना? इसमें सीएस को चाका बोला, खत्म, टीएस को थादा बोला, ऐसे टीएस वाई को थीदी बोल दिया, दैट्स इट। अच्छा, यस यस शलजम वाला शा होता है, मुझे पता है, बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यह सा जहां पर है उसे आधा सा बोलते हैं। आधा सा का मैंने साउंड निकालना देखा कि कैसे साउंड निकालते हैं। चलिए जी, कूल। आगे मूव करते हैं। कहीं पर भी पियाच आ जाए तो इसे फा बोलते हो। क्या बोलते हो? इसके नीचे एक बिंदी, ये ध्यान देना, ये फा नहीं होता, ये फा होता है। फा, 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 मतलब एक होता है फा, डायरेक्टली फा, फा, फा। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, फा की बात कर रहे हैं, जिसमें सिंपली हवा के साथ आपका साउंड निकलता है। ओके, तो ये हो गया फॉर्म। जैसे फोन हो गया, फिलिप्स हो गया, इन बहुत ही आसान, इसमें ज्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फोन, ये हो गया फिलिप्स, दैट्स ऑल। आगे मूव करते सर, टीयू को क्या बोलोगे? उसके पहले ये बताओ ये क्या लिखा है, नटूरे, ये क्या लिखा है, फटूरे? कम ऑन सर, ये ऐसे थोड़ी होता है क्या? ओके, ये नेचर है, ये फ्यूचर है और ये फॉर्च्यून है। अच्छा, इसे नेचर कहते हैं। ये क्या है? ये है नेचर। अच्छा सर, यहाँ पर टीयू को तो हम क्या बोल रहे हैं? आगे देखते हैं सर। अगर हम इसे फ्यूचर बोलेंगे तो जस्ट अ मिनट, फ्यूचर। तो सर यहाँ पर टीयू को तो हम चा बोल रहे हैं, मतलब क्या? टीयू का साउंड क्या होता है? टीयू का साउंड होता है चा। दैट इज अ सिंपल थिंग यार, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो टीयू को आप चा बोलोगे तो नेचर हो गया, फ्यूचर हो गया एंड फॉर्च्यून हो गया। मतलब किसी भी वर्ड के बीच में अगर आपको टीयू मिल जाए, उसे टू नहीं बोलोगे, उसे चा बोलोगे। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड।
इज इट क्लियर? अब देखो बहुत सारे, द मोर देयर आर रूल्स इन इंग्लिश द मोर देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। जितने ज्यादा रूल्स हैं उतने ज्यादा ही आपको एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे। सो इट डजंट मैटर कि आप टीयू को हमेशा चा ही बोलोगे, कहीं पर टू भी आ सकता है, दैट डजंट मैटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में टीयू को चा बोलोगे। चलिए सर, आई होप इट इज क्लियर। और अभी तक तो कुछ भी नहीं था जितना भी आपने देखा। सीएस को चाका बोला, टीएस को थादा बोला, ये सारा का सारा देख लिया, ज्यादा रिवीजन पे नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली अटेंशन पे करना, जस्ट पे योर अटेंशन राइट हियर। सर ये क्या लिखा है? NATION। सर इसकी क्या बात करते हो? तो नेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये नेशन हो गया, उसके नीचे क्या लिखा है? ऑप्शन। सर पता है। इसके नीचे क्या लिखा है? रेशन। कुछ समझे? TION को क्या बोल रहे हो? शन बोल रहे हो। दैट टू शलजम वाला शाह आ रहा है, तो TION को टियान नहीं पढ़ोगे, TION को शन पढ़ोगे अगर किसी वर्ड के बीच में आ गया। ओके सर, समझ में आ गया। इधर देखो ये क्या लिखा है? सर टेंशन लिखा है। ये क्या लिखा है? सर एक्सटेंशन लिखा है। सर ये क्या लिखा है? मेंशन लिखा है सर जी। अच्छा हिंदी मीनिंग आती हो ना आती हो दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपका फोकस अभी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो टेंशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया एंड मेंशन हो गया। सर एक बात मुझे समझ में आई कि कहीं पर भी TION आए या तो SION आए, इसे शन कहते हैं। क्या कहते हैं? शन कहते हैं। तो जैसे हो गया नेशन, ऑप्शन, रेशन। TION को टियोन नहीं बोल रहे हैं, TION को शन बोल रहे हैं। ओके, ऐसे ही टेंशन, एक्सटेंशन एंड मेंशन हो गया। कीप इट इन योर माइंड। इन द बुक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गिवन, प्रैक्टिस देम as long as you just until unless you really feel that okay you are okay with them. Okay, चलिए जी आगे मूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर तो ये तो मुझे समझ में आ गया, TION और SION को शन बोलते हैं। अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे? QUESTION को क्या क्वेश्चन पढ़ोगे? क्या TION का साउंड वहां पर शन आ रहा है कि चन आ रहा है? सर क्वेश्चन होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, लेट मी राइट इट डाउन हियर, QUESTION। सर इसे तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यस और नो? सर ये तो क्वेश्चन है। मतलब क्या सर, अंतर क्या है कि सर TION को तो हम शन कहते हैं। क्या कहते हैं? TION को शन कहते हैं, लेकिन अगर TION की आगे अगर हमने यस लगा दिया तो उसे शन कहते हैं। दिस इज द थिंग इन इंग्लिश। आई मीन बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं आपके सामने। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एग्जैक्टली अंतर क्या होने वाला है। हाँ सर अंतर तो समझ में आया। क्या समझे कि सर जो TION होता है, SION होता है, उसे हम शन कहते हैं। लेकिन अगर 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 यहां पर ध्यान देना, TION के पहले हम यस लगा दे तो उसे क्या बोलेंगे? चन बोलेंगे। लेट मी राइट द प्रोनाउंसिएशन डाउन हियर एज वेल। इसे आप बोलने वाले हो चन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए सर इसे बोलते हैं क्वेश्चन। ओके सर जी, अब समझ में आया एग्जैक्टली इसे क्वेश्चन क्यों बोलते हैं। आगे इसे क्या बोलोगे? सर अब मुझे पता चल गया कि TION को शन बोलेंगे, तो ये सजेशन होगा ना कि सजेशन होगा। समझे? सजेशन नहीं होता, सजेशन होता है, क्योंकि सजेशन की जब बात करते हो तो TION के पहले क्या आता है? यस आता है। और अगर TION के पहले यस आ गया तो उसे शन बोलोगे तो बनेगा सजेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है कॉन्जेस्शन, जिसे भीड़ भी कहते हो। ये हो गया कॉन्जेस्शन। इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू प्रैक्टिस देम। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, आप बहुत सारे एग्जांपल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना, फिर बहुत सारे फ्लुएंट हो जाओगे। चलिए जी आगे मूव करते हैं। इनकी बात करते हैं। ये क्या लिखा है? सर ROUGH रफ लिखा है। क्या बात करते हो, इतना तो हमसे बनता है। TOUGH टफ लिखा है। ऐसे एक और होता है COUGH कफ भी होता है। सर COUGH कफ भी होता है। अच्छा तो यहाँ पर जो OUGH आ रहा है उसका साउंड बताना जरा। सर फा आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका साउंड आ रहा है फा। समझ गए? तो कहीं पर भी OUGH आ जाए तो उसका साउंड क्या हो सकता है? फा हो सकता है। तो रफ हो गया, टफ हो गया, कफ हो गया। आगे मूव करते हैं। मैंने कहा इसका साउंड बताओ जरा। ड्रॉट। अच्छा सर ड्रॉट। अच्छा थॉट। तो यहाँ पर तो ऑ साउंड आ रहा है। OUGH का साउंड क्या आ रहा है? OUGH का यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है ऑ। तो सर OUGH का साउंड ऑ भी हो सकता है। क्या बात है। तो ड्रॉट हो गया, ड्रॉट हो गया, थॉट हो गया। अच्छा जी ये भी होता है। आगे मूव करते हैं। इधर लिखा है दो। दो जिसका मतलब होता है हालांकि, मैं कुछ मांग नहीं रहा। ओके, दो मतलब होता है हालांकि या तो यद्यपि। तो दो हो गया, दो हो गया जिसे आप गुदा हुआ आटा कहते हो। तो दो हो गया, दो हो गया। फिर एक और समझ गए, यहाँ पर इसको ओ भी कहते हैं। अच्छा सर तो इसकी तो तीन प्रोनाउंसिएशन हो गई। OUGH को फा भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं और ओ भी बोल सकते हैं। सर ये तो समझ नहीं आ गया, इसको तीनों बोल सकते हैं, लेकिन पहचानिए कैसे, जानिए कैसे कि यहाँ पर इसे फा बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ओ बोलेंगे। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी there's only one solution, स्पेशली if I talk about this problem, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी।
अभी तक जितने भी रूल्स आपने देखा तो आपने डायरेक्टली रूल नहीं पढ़ा, रूल के पहले आपने एग्जांपल्स देखा, एग्जांपल से आपने रूल बनाया, विच मीन्स आपने ऑलरेडी उन एग्जांपल्स की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि रूल को बिना जाने ही उन एग्जांपल को राइट तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा जब इसे क्या बोलोगे, आपने बोला रफ। उसके पहले आपको पता हो ना पता हो कि सर OUGH को फा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे रफ ही बोल रहे थे। TOUGH को आप टफ ही बोल रहे थे, राइट। उसके पहले आपको पता हो या ना पता हो, आई एम नॉट श्योर कि OUGH को वहां पर फा बोलते हैं, इसलिए उसे टफ बोलते हैं। क्लियर ना? सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम एट इट। आई होप इट इज क्लियर। तो रफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया। अल्टीमेटली OUGH को फा भी बोल सकते हो, ऑ भी बोल सकते हो और ओ भी बोल सकते हो। आगे मूव करते हैं। सर सी को अधिकांश अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में देखें तो उसे का बोलते हैं, और जी को नॉर्मली देखें तो का बोलते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली सवाल बात ही नहीं होगी। देखते हैं एग्जांपल देख लीजिए। कैट हो गया सर, और ये क्या लिखा है, कंट्रोल, सॉरी ये हो गया कंट्रोल, तो कंट्रोल हो गया सर। कॉलेज हो गया सर, कैमरा हो गया सर, एक्टर हो गया सर, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो सी को का कहते हो नॉर्मली, और अगर मैं जी की बात करूं तो जी को गा कहते हो। जैसे गन हो गया, हाँ ठीक है सर। गर्ड हो गया, वो भी बढ़िया। ग्रुप हो गया, वो भी बढ़िया। गोवा हो गया, गेम हो गया। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। मतलब नॉर्मली सी को हम का बोलते हैं और जी को गा बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर इंग्लिश में सी और जी के आगे ई, आई और वाई के दर्शन मिल जाए, अच्छे से ध्यान देना, इसके ई, आई और वाई के दर्शन मिल जाए तो वहां पर जो सी होता है सा में बदल जाता है, और जी होता है वो जा में बदल जाता है। मतलब जो उसका साउंड होता है, तो सी का साउंड सा आता है और जी का साउंड जा आता है। अगेन लेट्स फोकस हियर। नॉर्मली अगर हम देखें तो सी का साउंड का होता है और जी का साउंड गा होता है। आई होप इट इज क्लियर। एग्जांपल्स आर गिवन हियर। जैसे कैट हो गया, कंट्रोल हो गया, कॉलेज हो गया, यहाँ पर सी को हम का बोल रहे हैं। गन, गर्ल, ग्रुप, यहाँ पर जी को गा बोल रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन हो गई, ये हो गई नॉर्मल जिंदगी। अब बात करते हैं मिनटॉस जिंदगी की। ओके, तो अगर सी के आगे ई, आई और वाई के दर्शन आपको मिल जाए तो वहां पर जो सी का साउंड होगा वो सा हो जाएगा, और जो जी का साउंड है वो जा हो जाएगा। एग्जांपल्स देखना। सेंटर, इसे कैंटर नहीं बोलोगे भैया, अच्छे ध्यान देना। सी ई, तो यहाँ पर इसे सी को का नहीं बोलते, सी को सा बोलते हैं, क्योंकि सी के आगे क्या आया, ई। तो ये हो गया सेंटर, प्राइस। देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स। ओके, तो दिस इज द सिंपल थिंग। आगे मूव करते हैं। सिटी, तो सी के आगे क्या आ गया, आई आ गया, इसलिए वो सा बन गया, तो सिटी बन गया। साइकिल, सी के आगे क्या आ गया सर, सी के आगे वाई आ गया, तो इसीलिए क्या बन गया, सा बन गया। आगे मूव करते हैं। जी का एग्जांपल देखें तो जी के एग्जांपल में एज, जी के आगे क्या आया, ई, इसीलिए जी को गा नहीं बोलोगे, जा बोलोगे, तो बन गया एज। ऐसे से मैजिक, मैजिक क्यों बोलते हो, क्योंकि जी के आगे सर आई आया है, और जब जी के आगे आई आता है तो जा बन जाता है, तो मैजिक हो गया। और ऐसे वो जिम हो गया, तो जी के आगे क्या आया, जी के आगे सर वाई आ गया, तो जिम बन गया। दैट इज द सिंपल थिंग। हो सर जी, समझ में आ गया सब कुछ। इतना ज्यादा कौन पढ़ा देता है कि वीडियो में। दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल। इस वीडियो में बस आपको इतना ही देखना था, एंड आई होप ये मोटे मोटे पॉइंट्स है सर, अगर इन पॉइंट्स को पकड़ लोगे ना तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। अगर एक पेड़ की जड़ आ गई हाथ में तो धीरे धीरे पेड़ भी आ जाएगा ना। सिमिलरली अगर इन वर्ड्स पे कमांड कर लिया तो धीरे धीरे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट सही हो जाएगी। चलिए जी आगे मूव करते हैं। तो जितना सीखना था आपने सीख लिया, थोड़ा बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन को देखें। सर इसकी जो साउंड होता है, वो जो प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब जो उच्चारण होता है वो प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसे प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोनाउंस और ये हो गया प्रोनाउंसिएशन। चलिए जी, देन सीएच को सर चाबी बोल सकते हैं, काबी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स हो गया टॉर्च, चैट, चॉकलेट। एंड अगर का एग्जांपल देखें तो क्राइस्ट हो गया, क्रिसमस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट हो गया। देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स। बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे और बुक के बाहर भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो जहां भी चांस मिले, अगर कहीं गंगा बह रही तो उसमें हाथ धो लेना, कहीं भी चांस मिले सिंपली प्रैक्टिस कर लेना। चलिए जी, टीएच को था भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। था के एग्जांपल्स थैंक हो गया, वेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे बढ़ जाओगे। अर्थ हो गया। देयर दा की बात करो तो देयर हो गया, नाइदर हो गया, दे हो गया, दो हो गया, जो आपने यहाँ पर भी देखा था, टीएच को दा बोला था आपने, तो भी मैनी एग्जांपल्स। टीएच वाई को थी भी बोल सकते हो, दी भी बोल सकते हो। हेल्थी हो गया, वेल्थी हो गया, एंड वर्दी हो गया। चलिए जी, कहीं पर भी एच मिले सर मुझे पता है, एच को सलजम वाला शाह बोलते हैं। शर्ट, अरे बोलना भी है, एक बात तो भूल ही गया भैया, जब वीडियो देख रहे हो ना और जब मैं यहाँ से प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ ना, तो उस समय बोलना है। यू हैव टू स्पीक बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। गॉट इट? तो शर्ट हो गया, शॉप हो गया, बोलो बोलो बोलो, शर्ट, शॉप, कैश एंड वॉश। एग्जैक्टली राइट। इस तरीके से आपको आगे मूव कर जाना है। आगे मूव करते हैं।
यस को सा बोलते हो, आधा सा बोलते हो, पूरा सा भी बोलते हो, उसकी हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, आधे सा की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। ओके, तो कैसे बोलोगे, साउंड कैसे निकलेगा, पहले सर हवा निकालना है, मतलब कुछ ऐसे निकालना है, फिर कूल बोल देना है, तो स्कूल, ड्यूरेशन कम करना है, बन जाएगा स्कूल 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 स्कूल, समथिंग लाइक दैट। स्कूल हो गया, स्काई हो गया, स्पेंड हो गया, स्लीप हो गया, स्लीपर्स हो गया, कुड बी मेनी एग्जांपल्स। आगे ऊपर सर टीएस को फा बोलते, बहुत ही ज्यादा आसान है। फोन हो गया, फिलिप्स हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए। सर टीयू को टू नहीं बोलते, टीयू को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम इसे नटूरे नहीं बोलते भैया, ध्यान देना, ये नटूरे नहीं है, ये फटूरे नहीं है, ये नेचर है, ये फ्यूचर है, एंड ये फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून मतलब होता है लक, इसीलिए फॉर्च्यून से बना क्या, फॉर्च्यूनर। चलिए जी आगे मूव करते हैं। TION एंड SION, सर दोनों को शन बोलते हैं, शन, सियोन नहीं बोलेंगे सर, टियोन नहीं बोलेंगे, दोनों को शन बोलेंगे। एग्जांपल देखना, नेशन, ऑप्शन, रेशन, इधर के एग्जांपल्स टेंशन, एक्सटेंशन, मेंशन। लेकिन सर अगर TION के पहले मैंने यस लगा दिया, जो कि मैंने यहां पर लगाया है, तो उसे शन नहीं बोलेंगे, फिर उसे चन बोलेंगे और बन जाएगा चन। एग्जांपल्स क्वेश्चन, सजेशन, कॉन्जेस्शन, दैट्स ऑल सर जी, क्या बात है। लास्ट आपका बचा ये हो गया। अच्छा OUG है सर, इसकी भी बड़ी अलग कहानी है, तीन काम करते हैं, इतना ज्यादा काम कौन करता है, फा भी, आ भी, ओ भी, ओ होता है एक्चुअली। तो रफ हो गया, टफ हो गया, कफ हो गया। नेक्स्ट चले सर तो ब्रॉड हो गया, ड्रॉट हो गया, थॉट हो गया, इतना सारा। नेक्स्ट चले सर तो दो हो गया, डो हो गया, दैट्स ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस आगे मूव करते हैं सी और जी के ऊपर। जी के पास चलते हैं, तो सी का नॉर्मल साउंड गा होता है और जी का नॉर्मल साउंड गा होता है। कैट हो गया, कंट्रोल हो गया, कॉलेज हो गया, और कबड्डी, हिंदी में नहीं जाना है, ठीक है ना। देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स। आगे मूव करते हैं। जी का तो गन हो गया, गर्ड हो गया, ग्रुप हो गया, ग्राम हो गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अगर जी, सी और जी के आगे मैं EIY लगा दूं, तो सी को सा बोलोगे और जी को जा बोलोगे। सेंटर, सिटी, साइकिल, यहाँ पर सी को का नहीं सा बोल रहे हो। इन एज, मैजिक, जिम, जी को गा नहीं जा बोल रहे हो, क्योंकि EIY आ गए, समझे जी। So these are the things you can click a screenshot. I hope it is clear to you. Okay, चलिए जी। एंड बाकी ये सारी चीजें आपकी बुक में मिल ही जाएंगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द बुक एज वेल। एग्जैक्टली सर ये सारी की सारी चीजें आपने बुक में कैसे दिया है, कैसे प्रेजेंट किया है। So unstoppables, these are the rules which you learn today. Sounds in English, the title is this. ओके, तो कहीं पर भी CH मिल जाए, आपने इन सब चीज़ों को पहले ही देख लिया है। सो दीज आर द एग्जांपल्स एक्चुअली, आई जस्ट वांट टू शो यू किस तरीके से आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिनका आपको सिंपली प्रैक्टिस कर लेना है, दैट्स ऑल। टेक इट इजी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। ओके, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ाने के लिए थोड़ा सीक्वेंस अलग कर दिया था ऊपर नीचे, बट फॉर नाउ दीज आर द थिंग्स गिवन हियर। तो अगर CH की बात करो तो उसे का भी बोलते हैं, सा भी बोलते हैं, आपने सब कुछ पहले से देख लिया। दीज आर द एग्जांपल्स जिनकी आपकी प्रैक्टिस करना है। ऐसे जी के एग्जांपल्स ये सारे हैं, TH के भी एग्जांपल्स हैं। सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स too much here, just go through them, and if you have any confusion you can let me know in the comments. Okay, CH हो गया, TION, ऑफ कोर्स आपको पता है TION को भी शन बोलते हैं, SION को भी शन बोलते हैं, लेकिन yes TION को शन बोलते हैं, जो आपने अभी देखा है क्लास में। दैट्स द थिंग विच यू लर्न। ओके, कहीं पर भी TU आ जाए तो उसे चा बोलते हैं, दीज आर द थिंग्स। PS तो फा, एंड कहीं पर भी यस आ जाए तो आधा सा की एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो अभी के लिए इन सब चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, and then I will see you in the next class. Thank you very much Unstoppables for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.